58 साल की एज है, आज तक कोई इतना जबरदस्त धमाका नहीं देखा। कोई पैरों से ही जमीन निकल गई है, हुआ तो हुआ क्या है। अभी कितना भाग दौड़ हुई कि पूछो ही नहीं। फिर साहब मेरी दुकान बंद गई भाई, मैंने यहाँ सुबह तो पूरी दुकान बंद गई। फिर पब्लिक चाहिए, हमने रास्ता बनाई कि पब्लिक कम से कम जाए। वो तो आप कोई पुरानी दिल्ली की तरफ भागा, कोई इधर मेट्रो चांदी चौक, कोई फतेहपुरी की तरफ। तो मार्केट में अनजान आदमी होता है, उनको रास्ता नहीं पता। हम तो जिसमें कि यहाँ लोकल हैं, अपना रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे पालन पोषण करते हैं, तो उनको थोड़ा को रास्ता दिखा के बहन जी इधर से निकल जाओ, भाई साहब इधर से निकल जाओ। जिस जगह धमाका जगह है काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पे रिक्शा आए, ऑटो आए, टेम्पो आए। हम भी घर आते तो वहाँ से ऑटो पकड़े थे अपने घर जाने के लिए। तो भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे, ये नहीं बता सकते कितने आदमी खत्म हुए। Hello and welcome to the print. This is Triya Gulati, and as you can see, we have returned to the spot where last evening at around 7 p.m. an explosion occurred near the red light, which is near the gate number 1 of the Red Fort metro station. So far, around 9 people have been declared dead, and the injured have been admitted in the LNJP hospital. Ever since, the national capital has been on high alert, and last night Home Minister Amit Shah also visited the spot to assess the situation. And at the print, we are constantly updating you with all the details, with all the verified details related to the explosion. Today we have returned to the spot, and I would ask my cameraman to show you the road has taken like a deserted look. The police has blocked the route from Daryaganj, which is near the Jama Masjid, to the metro station where the explosion took place. Soon after the blast, the area descended in chaos. Tourists were stranded in an unknown area with little or no sense of their direction. But local rickshaw pullers and shopkeepers rose to the occasion amid panic and mayhem and transported hundreds of people to safety. क्या नाम बताया आपने अपना? जमालुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन। मोहम्मद जमालुद्दीन। तो जमाल जी बताइए, कल जब भगदड़ ब्लास्ट के बाद जब भगदड़ मची तो लोग इसी तरफ से, हाँ, इसी रास्ते से भाग रहा था। कितने लोग होंगे यहाँ पे? बहुत सारे लोग थे, बहुत। तो आपने कितने लोगों को अपनी रिक्शा से कहाँ तक छोड़ा? इधर मॉल के तरफ, इधर चांदी चौक मेट्रो की तरफ। कितने लोगों को छोड़ा होगा लगभग आपने? तो कितना चक्कर तो लग गया होगा, लगभग कितना? कम से कम 15-20 चक्कर। 15-20 रुपए। और पैसे लिए थे आप लोग? आपने? कोई दे जान लेके भाग रहा है, कौन देगा? कोई तो अपना जान लेके भाग रहा है। तो फ्री में आपने जितना हो सके, अगर किसी ने अपने मन से दिया तो हाँ, दे दिया। अच्छा, कोई खुशी से दे दिया होगा, कोई तो अपना जान लेके भाग रहा है। तो आपके साथ और कितने रिक्शा वाले थे जो? बहुत रिक्शे वाले थे, इसमें तो रिक्शे ही रिक्शे रहता है। हाँ। तो सबने मुफ्त में सबको आगे तक छोड़ा? नहीं, हाँ, वो तो आप कोई पुरानी दिल्ली की तरफ भागा, कोई इधर मेट्रो चांदी चौक, कोई फतेहपुरी की तरफ। तो आप लोग अपनी जान बचा के नहीं भागे, आप लोग यहाँ पे लोगों की सहायता करने लगे? तो हम लोग भी तो आए हैं, वहाँ रास्ता बंद कर दिया, आप दोबारा आने नहीं पाया। तो आज सुबह आप कितने बजे यहाँ पे वापस आए? हम तो अभी रिक्शा लेके अभी आए हैं यहाँ। तो रात में आप वापस नहीं आए सर? रात को हम लोग निकल गए थे, चले गए थे अपना ठिकाना पे। तो अभी वापस आपको क्या लग रहा है कि दुकानें वापस खुल गई हैं, लोग आना स्टार्ट हुए हैं, या फिर अभी 2-3 दिन ठंडा रहेगा? हाँ, 2-3 दिन तक ऐसे रहेगा। हाँ, मार्केट सन्नाटा रहेगा। तो अचानक हम तो अपने काउंटर पे बैठे हुए थे, बाकी एकदम अचानक ही इतना जबरदस्त हादसा हुआ जो कभी 58 साल की एज में कभी नहीं देखा। पैरों की जमीन हिल गई पूरी। अच्छा। एकदम जबरदस्ती वो गेट पकड़ना पड़ा, मतलब इतनी जबरदस्त आंखों में और कानों के अंदर इतनी भयानक आवाज आई, बहुत ही ज्यादा। अपने आप को भी काबू नहीं कर पाए, और भीड़ पब्लिक इतनी भागी, और रेड लाइट पे इतनी ही पब्लिक होती है, बच्चे वगैरह, लेडीज वगैरह, जो बड़ी एज वाले भी होते हैं, जो अपने आप को काबू नहीं कर पाए, वो सब इधर को भागे। उनको हमने थोड़ा कोऑपरेट करा जाने के लिए। पूरी मार्केट बंद हो गई 5-10 मिनट के अंदर ही। कैसे आपने लोगों की, कितने लोगों की मदद की होगी और कैसे मदद? उनको रास्ता बताया, छोटे बच्चे, बहन जी इधर से निकल जाओ, भाई साहब इधर से निकल जाओ। कोई मार्केट में अनजान आदमी होता है, उनको रास्ता नहीं पता। हम तो जिसमें कि यहाँ लोकल हैं, अपना रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे पालन पोषण करते हैं, तो उनको थोड़ा को रास्ता दिखा के बहन जी इधर से निकल जाओ, भाई साहब इधर से निकल जाओ। वो बेचारे जाते रहे। 5 मिनट के अंदर सारी मार्केट बंद हो गई है यहाँ की। हम यहाँ से कम 4 किलोमीटर पैदल जाके, फिर आगे से हमें यहाँ से हम बहुत गाड़ तक पैदल गए, उसके बाद ही बावजूद रिक्शा मिला हमें। आप अकेले गए थे? आपके नहीं, एक बच्चा और था मेरे साथ।
तो हम 3-4 जने थे, आसपास के ही थे, वो पैदल 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 जाके वहाँ से हमें रिक्शा मिली, फिर जाके अपने घर पहुँचे, क्योंकि घबराहट खत्म नहीं हुई। 58 साल की एज है, आज तक कोई इतना जबरदस्त धमाका नहीं देखा, क्योंकि पैरों से ही जमीन निकल गई। हुआ तो हुआ क्या एकदम। अभी कह रहे हैं कि लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, पर आप जिस तरह से वो धमाका डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ? अभी जिनके ये जो हुआ, बाकी जो अस्पताल में शायद बाय चांस की बात है, अब क्या उनकी कंडीशन है वो तो अब हॉस्पिटल वाले जाने दे। काफी लोग लापता भी हैं। वो तो अभी हादसा इतना है, वो अभी पेपर में दिखाया, मैं पेपर लेकर आया हूँ, उसमें वो छींचड़े वगैरह इतने सारे हुए पड़े हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हुए। अरे गाड़ी का जो हैंडल था वो तो यहीं आके पड़ा जहाँ फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है। अच्छा, 200 मीटर से यहाँ आके पड़ा था। धुआं इतना जबरदस्त धुआं और आग निकली उसमें से, तो वहां तक तो जाने की हिम्मत ही नहीं हो पाती, क्योंकि पब्लिक ही इतनी, पब्लिक चारों तरफ पब्लिक ही भागी। नीचे उतर के हमने देखा, लेडीज को पहले देखा, हमारा खुद अच्छा हो गया, लेडीज बच्चों को हमने संभाला कि आप लोग रुको, शांत बनाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर से ऐसे जाओ। हम ये वाले घर में जहाँ बैठे हैं ना, इसी में हमारे आगे हम लगाते हैं, हमने सब पे दिखाया, हमने जो बच्चे को उनको बैठा यहाँ बैठ जाओ, लाइटें लोग बन गए, हमने लाइटें वगैरह खोल के रखो, पब्लिक शांत बना रखो, कोई बात बमी हुआ शांत बनो। फिर अचानक पब्लिक भागी जा रही जब धमाका हुआ तो सब लोगों ने लाइटें भी बंद कर दी। हाँ, लाइट मतलब एक दो ने आदमी सोचा क्या हो गया, डर का मतलब पहले जैसे होता, तो फिर लाइट हमने खुलवाई वगैरह, हमने कहा ऐसा नहीं करो, पब्लिक को शांत माहौल बनवा के रखो। सब लोग कल रात में यहाँ से चले हाँ, यहाँ से चले गए, फिर हमने देखा रास्ते वगैरह बंद हो गए, सारा पुलिस वालों ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था वो रास्ता। हमारे घरों से फोन आने चालू हो गए, हमारी बहन वगैरह के, बच्चों के, मिसिज के, क्या हुआ, क्योंकि उनको पता था वहाँ अपने वो दुकान लगाते हैं, घबराहट तो हो ही जाती है बच्चों को भी, जिसमें कि अभी तक हमारी अपनी ही घबराहट नहीं निकली। इससे पे ये पार्किंग बंद करो, जो गेट नंबर 1 के पास जो पार्किंग है, गेट नंबर 2 के पास जो पार्किंग है, अगर ये पार्किंग नहीं होती तो ये गाड़ी कभी अगरबत्ती पे खड़ी नहीं होती। इस चीज को आप देखो ना, दोनों तरफ से गाड़ी खड़ी देता, कभी न कहीं जगह होती नहीं है, तो पीछे गाड़ी खड़ी थी। वो अभी आके सामने हुआ, मैं आके सामने हुआ, पब्लिक इतना भाग दौड़ हुई कि पूछो ही नहीं। फिर साहब मैंने दुकान बंद करवाई, मैंने यहाँ से तो पूरी दुकान बंद कर, फिर पब्लिक चाहिए हमने रास्ता बनाई कि पब्लिक कम से कम जाए। पब्लिक पैदे से आदमी तो घबराहट सी हुई थी, पैदे से आदमी को मैं किधर भागू, तो सबको हमने रास्ता बनाई मैंने, साइड से निकलो, इतना ज्यादा भीड़ था। वहाँ से जो सलेंसर जो फटा ना, जो गाड़ी खड़ी सामने फायर ब्रिगेड का, वहाँ के सलेंसर वहाँ तक पहुंची है, अभी सलेंसर पड़ा हुआ के आसपास में। यहाँ के आदमी था, सबने सहायता करी पब्लिक को भगाने की, वहाँ तक तो पहुंच नहीं सकते थे हम, भाई कोई चीज दिक्कत ना हो वहाँ पे, तो सब पब्लिक को हटाने की सबने लग गया, जितने शॉप लगा था दुकानदार। आपको लगी होगी? कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया पब्लिक को निकालने में। अपनी जान की परवाह करे नहीं, हमारी शॉप हम शॉप से कहाँ जाएंगे हम, हमारी शॉप है यहाँ पे, दुकान हमारी, हम दुकान से कहाँ जाएंगे। जिस जगह धमाका जगह है काफी भीड़ होती है, वहाँ पे रिक्शा आए, ऑटो आए, टेम्पू आए, हम भी घर आते तो वहाँ से ऑटो पकड़ते अपने घर जाने के लिए, तो भीड़ ज्यादा है वहाँ पे, ये नहीं बता सकते कितने आदमी खत्म हुए। जी, उसका कोई ठिकाना नहीं था, इतना तगड़ा भागा था, आदमी को रास्ता नहीं मिला था भागने के लिए। वो 6:45 में हुआ था ये ब्लास्ट, जो कि लाल बत्ती के सामने 4 नंबर गेट उस तरफ है, उसके बीच में हुआ था, जो कि पब्लिक जो इतना भागा था, कहने सुनने से बात है, रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इसके चक्कर में सब दुकान हटा दिया था पब्लिक अपने आप, कि रास्ते मिले पब्लिक को भागने के लिए, तो सब लोगों ने अपनी दुकान पटरियां हटा दी। जी, उसके बाद जो है, तो उसके बाद जो है अधिकारी भी आ गया, सब कोई आ गया देखने के लिए, उसके बाद उठा के ले गए। कितना टाइम लगा था पब्लिक को यहाँ से हटाने में? लगभग पब्लिक 8 बजे तक निकला था यहाँ से। आप कह रहे थे कि कल छुट्टी भी थी, सोमवार था। सोमवार लाल किले की छुट्टी होता है, लाल किले जैसे लाल किले बंद होता है सोमवार को, तो पब्लिक बाहर का भी आता है, बहुत दूर दूर का आता है, कभी बिहार का आता है, कभी बंगाल का आता है, कहीं कहीं का भी आता है, और 10-10 जगह का आता है वो घूमने के लिए। इसके चक्कर में जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है, तो इसलिए कल यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़। जी, यहाँ ज़्यादा भीड़ था, तो ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, ये गाड़ी भी जो भी गाड़ी था वो भी नुकसान हुआ था। दुकानदारों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ। जी, दुकानदारों को भी नुकसान हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, पब्लिक भागा, दुकानदारों को नुकसान हुआ भी। और अभी ये दुकानें 2-3 दिन तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है बंद रहेंगी। जी, ये तो बंद उसमें तो आप लोग का नुकसान होगा। हाँ, ये तो नुकसान होगा ही। देखो अब जब तक जांच प्रकार होगा तब तक तो ऐसे ही रहेगा।